वेलकम टू दी वीडियो सीरीज़ ऑफ बिजनेस टैक्सेशन। इस वीडियो के अंदर हम ये देख रहे होंगे कि जो टोटल इनकम के डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखते हैं कि टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स ऑफ इनकम है। तो इस वीडियो के अंदर हेड्स ऑफ इनकम सेपरेटली सैलरी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सैलरी को हम सेपरेटली जब आएगा तो इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सैलरी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। अब उसके अंदर पेमेंट भी हो सकती है, प्रीरिक्विजिट्स भी हो सकते हैं, अलाउंस भी हो सकते हैं। ये सब क्या है, ये जब फ्यूचर में वीडियोस आएंगी तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सैलरी के लिए जो सेक्शन मौजूद है कि इंक्लूड्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर या एसोसिएट ऑफ द एम्प्लॉयर या थर्ड पार्टी या पास्ट एम्प्लॉयर, यानी बेसिकली एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होना समहाउ ज़रूरी है। तो सैलरी यानी आप ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो यस वी कैन देयर इज़ द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि एम्प्लॉयमेंट बेसिकली आपने किसी पर्सन को कुछ काम करने के लिए हायर किया। अब वो फिक्स भी हो सकता है कि फ़िक्स हो और वो पार्ट टाइम भी हो सकता है, लेकिन वो टेक्निकली किस में फॉल करेगा, सैलरी के तौर पे फॉल कर रहा होगा। तो एक पहला हेड्स ऑफ इनकम क्या था, सैलरी। दूसरे हेड्स ऑफ इनकम की बात करते हैं, वो क्या, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मुराद क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसके लिए सेक्शन 15 और 16 मौजूद है। वो क्या है, रेंट मीन एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, सैलरी के लिए एक थंब रूल है, और वो थंब रूल क्या है कि सैलरी पर टैक्स लगाया जा रहा होता है, वो हम आगे भी डिस्कस कर रहे हैं। सैलरी पर टैक्स होता है ऑन कैश बेसिस, यानी अगर आपने किसी के लिए काम करके दिया और आपको सैलरी नहीं मिली तो उस पर टैक्स आपको पे नहीं करना, तो ये रिसिप्ट बेसिस है। सैलरी पे टैक्स की बेसिस क्या है, रिसिप्ट, यानी मिलेगा तो लगाएंगे। अगर मिसाल के तौर पे इस साल आपको पिछले साल की सैलरी इस साल मिली है तो आपको पिछले साल का टैक्स देने के बजाय इस साल का टैक्स देना होगा। सैलरी इन एरियर्स वो अलग कॉन्सेप्ट आएगा, जब आएगा तो हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस दफ़ा आपने काम किया और आपको सैलरी नहीं मिली तो इसका कोई टैक्स ही आपको पे नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब सर वो क्लेम करने के लिए क्या होंगे, ये बात की बातें हैं। अभी हम लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये रिसिप्ट बेसिस नहीं है, ये क्या है, एक्रूअल बेसिस है कि सैलरी टैक्सेबल है ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल। यानी आपने रेंट किराए पे, जगह किराए पे दे दी, ठीक है, और उसका किराया आपको चाहे आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी वो पाइलअप हो के 1 साल 3 सालों का भी बाद में मिल रहा है, तो भी देखा जाए तो वो एनुअल बेसिस पर आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा, यानी इस साल का जितना किराया है उस बेसिस पे। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ में देखा जाए तो क्या आइटम्स आ रही होती है, लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस, शॉप, सही है। मोस्टली रेंटल इनकम, सही है। देखा जाए तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं वो सब इसमें फॉल करती हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। तो ये सेकंड हेड ऑफ अकाउंट था। सेकंड हेड ऑफ अकाउंट के बाद थर्ड बिजनेस। अच्छा, बिजनेस के लिए मैं कोई फिक्स नहीं कहूँगा, क्यों? क्योंकि बिजनेस हो सकता है सर्विस का हो सकता है ट्रेडिंग हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है। तो अच्छा, इसके लिए मैं कहूँगा अब इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू द स्लाइड्स से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मैं क्या करता हूँ, लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल। आयरस का पोर्टल की वीडियोस आप में से कुछ का आइडिया है। इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो क्या सिचुएशन आ रही है, इसके अंदर अगर हम जाके देखते हैं तो लेट्स, मेरे पास एक ड्राफ्ट में मौजूद है वन ऑफ माई क्लाइंट, इनकम फ्रॉम डिक्लेरेशन। अच्छा, देखा जाए तो ये रिटेलर है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि पोर्टल में ये किस तरीके से आ रहा है। पोर्टल में आप जाके देखते हैं तो ये देखें, टोटल इनकम टैक्स वाली बात है कि रिटर्न इनकम टैक्स फाइल करना है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के हेडिंग के अंदर क्या आ रही है, सैलरी। तो सैलरी में ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि सैलरी किस तरीके से, ऑफ कोर्स ये जो है इनका रिटर्न फाइल किया, इसमें सैलरी फिल नहीं की है क्योंकि ये सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है। इनके पास प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में गए तो रिसिप्ट एंड डिडक्शन कि टोटल रिसिव रेंट रिसीव्ड हुआ है या रिसीवेबल है, ठीक है। कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है, कुछ डिडक्शन करनी होती है, वो अलाउ होती है। वो जो डिटेल इनकम टैक्स खास तौर पर पढ़ रहे होते हैं उस पर, लेकिन आपको सिर्फ डेफिनेशन के हद तक मालूम होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी से मिलने वाला रेंट। फिर बिजनेस पे आते हैं तो बिजनेस में देखें क्या है, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी सिंपल था, प्रॉपर्टी में रेंट वगैरह की बात हो रही है, टोटल रिसिप्ट। इसी तरीके से
बिज़नेस की अगर आप बात करते हैं तो बिज़नेस में मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया, और मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक किया तो ये देखें कि आपके पास ग्रॉस रेवेन्यू, सेल्स वगैरह जो भी अमाउंट हो वो देनी है। अदर रेवेन्यूज़ के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या इंटेंजिबल एसेट को बाय या सेल किया है, ऐसे एसेट्स को सेल करने पर गेन या नॉन, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन वाली बात भी इसमें कवर हो सकती है। मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। बिज़नेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपको यहाँ पे दिखानी होगी। तो ये एक रफ़ आइडिया, यानी बिज़नेस में कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। ये सारी आइटम या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप जाहिर सी बात है बिज़नेस के स्टूडेंट हैं, तो बिज़नेस की टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं। सर्विस हो, ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, क्या सबके इनकम स्टेटमेंट सेम होंगे? ये सम हाउ इनकम स्टेटमेंट पे मिल रहा है। अच्छा, तो ये थर्ड सोर्स ऑफ इनकम था, ये सेकंड था डिस्कस किया, ये फर्स्ट डिस्कस किया। नाउ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स पे जाके तो आप खुद देख लें क्या है, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस, कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो इसमें आप देख सकते हैं सिक्योरिटीज़ नज़र आ रही हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, यानी कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के स्टॉक, शेयर्स, प्राइस बॉन्ड, सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब इसके अंदर कवर हो रहे होते हैं। तो इनको फिल कैसे करना होता है, ठीक है। ये प्रॉपर एक तरीका है कि अमाउंट एग्जेम्प्ट है, टैक्स क्रेडिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपने इस्लामिक बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट किया, किसी में भी इन्वेस्टमेंट किया, तो वो सब कैपिटल गेन होते हैं। अदर सोर्सेज पे जाते हैं तो अदर सोर्सेज में रिसिप्ट में देख लेंगे क्या चीज़ें नज़र आ रही है। रॉयल्टी आ गया, सबलीज आ गया, एनविटी या पेंशनस आ गए। जैसे मोस्टली देखा जाए सीनियर सिटीज़न वगैरह के तौर पे, तो अदर रिसिप्ट जो आपको आइडिया नहीं हो रहा वो अदर रिसिप्ट के तौर पे आ गया, कि लीज़, रेंटल, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन्स के तौर पे एक रेंट लीज़ आ रहा है। आप देख सकते हैं ये जो मैंने अभी स्लाइड पे डिस्कस वाली बात की थी, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान इसके तौर पे। लेकिन खैर, सो हेड्स ऑफ इनकम हमें डिस्कस करना था, अभी मैं इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी लेवल पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये पाँचों सोर्स ऑफ इनकम हमने डिस्कस किए, ठीक है। फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो भी आएगा, तो हम डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर और फॉरेन, पहले सिर्फ एग्रीकल्चर सेपरेट होता था, अब इन्होंने फॉरेन और एग्रीकल्चर दोनों डाल दिया। वो जो नेब के केसेस चल रहे ना 17-18 में, हमारे एक पॉलिटिकल एक्स प्राइम मिनिस्टर जो यूके बैठे हुए हैं, तो उसके बाद जो चेंजेस आए हैं उसके बाद उन्होंने फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम को भी फॉर्म में मस्ट कर दिया। ये 16-17 से पहले फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम इतना सेपरेट इम्पोर्टेंस के साथ नहीं था। तो ये पाँचों हेड्स ऑफ इनकम है, उनका इन पाँचों को ऐड करते हैं तो टोटल इनकम। और अगर मैं वही वाली बात यहाँ करूँ कंप्यूटेशन के लिए, ऐसे डिडक्टेबल अलाउंस वाली बात, ये जो यहाँ पे आई थी, टैक्स चार्जेबल कितना टैक्स बनेगा, कितना टैक्स रिडक्शन है फुल टाइम टीचर्स का, या ये हर साल टैक्स रिडक्शन या टैक्स क्रेडिट्स अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। वो डिपेंड करेगा कि जिस तरह की सिचुएशन को आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, किस तरह के सिचुएशन में आपके पास अप्लीकेबल है। सो इस वीडियो के अंदर हमने ये कवर किया कि डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं, जिसमें सैलरी और रेंट प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डिटेल में देखा डेफिनेशन के साथ, लेकिन बाकियों की प्रैक्टिकल एग्जांपल की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।